हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ वैलेंटाइंस डे स्पेशल रीडिंग। तो स्पेशल क्या है इस रीडिंग में? स्पेशल ये है इस रीडिंग में कि ये पूरे ईयर की आपकी एक लव रीडिंग होगी और मोस्टली मैं यही देखूंगी कि पूरे ईयर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। तो आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग किस तरीके की आपकी लव लाइफ रहेगी, किस तरीके की चलेगी। मोस्टली अच्छी चीज़ें निकालने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में, पर देखते हैं वीडियो कैसे बनती है, कार्ड्स कैसे आते हैं आपके लिए। टेक 3 डीप ब्रेथ्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। काम करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड को, अच्छे अच्छे थॉट्स लाइए, अच्छी अच्छी रीडिंग आएगी। और अगेन मैं फिर से यही कहूँगी कि रीडिंग चाहे जैसी भी आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, लेकिन आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो सब पॉजिटिव ही होगा, सब अच्छा होगा। तो सिर्फ अच्छे दिमाग में ख्याल लाइए और अच्छे लोगों से अपने आप को सराउंडेड रखिए, तो देखिए लाइफ वैसे ही कितनी अच्छी हो जाती है। और चलिए इसी अच्छे नोट के साथ मैं आपकी रीडिंग करती हूँ स्टार्ट फॉर द होल ईयर। होल ईयर आपका किस तरीके से रहेगा, चलिए जानने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। वैलेंटाइंस डे स्पेशल होल ईयर की लव रीडिंग लेकर के मैं आपके लिए आ गई हूँ यहाँ पे, और देखते हैं कि लियो के लिए 2022 या नेक्स्ट वैलेंटाइंस डे तक का जो टाइम है वो किस तरीके का रहेगा। तो चलिए देखते हैं पूरे साल के लिए किस तरीके की आपकी लव लाइफ रहेगी, लियो की क्या एनर्जी रहेगी। बेसिकली हमें ये जानना है अभी। तो लियो की एनर्जी के लिए चलिए देख लेते हैं। कार्ड आ रहा है टेरेंचुला। Okay. ओके, दिस इज़ अ फायर कार्ड बेसिकली। टरांचुला मुझे कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ इंट्यूशन, ग्रेट इंट्यूशन की फीलिंग मुझे ये चीज़ देती है। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इस वक्त पुरानी चीज़ें छोड़ करके कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में बुन रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये एक तरीके से आपको अपने जो इक्वालिटी और रिलीजन उसके क्लोज ले जाने की मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है। आपको एक बैलेंस मुझे लगता है लाइफ में देने की ये चीज़ कोशिश कर रही है। यानी कि आप इस वक्त चीज़ों को एनालाइज करेंगे और लाइफ का ना डीपर जो मीनिंग है, डीपर पर्पस है जो आपकी लाइफ का, आप उसमें जाने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे अपनी लाइफ में, करियर से लेकर के लव से लेकर के एवरीथिंग यू विल प्रायोरिटाइज एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। ओके, जब तक मुझे लगता है आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता, आप घूमते रहेंगे। आप किसी भी चीज़ को लेकर के मुझे लगता है, स्पेशली अगर ये लव के बारे में है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आपको लव भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा है, वो उस लेवल पे नहीं जा पा रहा है जिस पे जाना चाहिए, तो आपके लिए वो भी चीज़ शायद से काम नहीं, जो भी चीज़ आपके लिए नहीं कर रही है, बेसिकली आप उसको छोड़ देंगे और आप अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे। ओके, आप डेफिनेटली फ़िलहाल अपनी इनर वॉइस पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो चलिए, ये तो एनिमल स्पिरिट से हो गया आपका एनर्जी। अब मैं देखती हूँ कि टैरो आपके लिए क्या कह रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए आ रहा है, सन आ रहा है, टावर आ रहा है। तीनों कार्ड्स एक साथ आए तो मैंने ले लिए हैं। ये भी निकल के आ रहा है। लियो को क्या जानना है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। एंड ये 3 कार्ड्स आ रहे हैं, तीनों ले लो। एक लेते हैं एम्परर, ओके, एरीज, नाइट ऑफ वॉन्ड। एक और ये लेते हैं विच इज़ हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस मुझे काफ़ी रीडिंग्स में इस वक्त दिखा है इस बार। एंड बैक ऑफ द डेक आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है, फेमिनिन एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक फ़ीमेल ही हो, आप एक मेल भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी मुझे फीमेल यानी कि एक फेमिनिन जो एनर्जी है, फेमिनिन साइड अगेन आई वुड से दोनों में ही होती है, मेल फीमेल्स दोनों में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो साइड है वो होती है। तो आपकी इस वक्त मुझे थोड़ा सा फेमिनिन साइड यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, बिकॉज बहुत सारी क्वींस दिख रही हैं, या आप बहुत सारी हो सकता है फीमेल्स से इस वक्त डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है। बट एनीवेज स्टार्ट करूँ अगर मैं, तो फुल ऑफ इमोशंस है। देखिए, आप नर्चरिंग बहुत है, आपको ब्यूटी दिख रही है लाइफ में, बहुत
आगे की भी सोच रहे हैं, आप कहीं ना कहीं क्रिएटिव भी हो रहे हैं हर चीज़ को लेकर के। लेकिन एक टावर मोमेंट जो मुझे नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें एकदम से बदलेंगी आपकी लाइफ में, और वो बदलाव आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप ना बहुत टाइम से किसी चीज़ पे काम कर रहे थे। ओके, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये टावर मोमेंट, अगर मैं साथ में इनकी बात करूँ, आप बहुत टाइम से मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, लेकिन जो चीज़ आप चाह रहे थे ना, वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाया। ओके, वो उस तरीके से नहीं मिल पाया जैसा आप चाह रहे थे, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक स्टबर्न एनर्जी नज़र आ रही है। अगेन एम्परर एनर्जी मुझे दिख रही है, हाई प्रीस्टेस दिख रही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है। इंट्यूटिव है, इंट्यूटिवली आपको पता है कि आगे लाइफ में आपके लिए क्या बेटर है, क्या होने वाला है, लेकिन आप कुछ एक ऐसी जिद है जो आप नहीं छोड़ रहे हैं। ओके, और एक कुछ ऐसा कोई डिसीजन लेने की आप बिल्कुल, मुझे लगता है एक एज पे होंगे इस वक्त, जो आपकी लाइफ मेक एंड ब्रेक कर सकता है, या जो आपका लाइफ नहीं बोलूँगी, सॉरी, जो आपका रिलेशनशिप मेक या ब्रेक कर सकता है। बिल्कुल एज पर हैं आप, मतलब आपको एक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक तरीके से पुश चाहिए लाइफ में। ओके, तो हल्का सा अगर आपको कोई नज दे या एक पुश देना, आप उस थ्रेशोल्ड को पार कर जाएंगे। आप उस एक, जो आपका आपने एक वो बना रखी है ना, एक लिमिटिंग एक वॉल जो होती है हमारी, आप वो उसको पार करके चले। बहुत मेच्योर्ड मुझे एक एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं लाइफ में ना, अगेन ये जो टेरेंचुला है, ये मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपको डीपर लेवल्स पे इस वक्त वाकई लेके जा रहा है। कहीं मुझे पेजेस नहीं नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, लाइफ में ऐसा मुझे नहीं है कि कोई कमी है आपकी, लेकिन कुछ ऐसा आएगा जो एकदम सडन चेंज आपके लिए इस ईयर लेके आने वाला है, जो आपने एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था अपनी लाइफ में। लेकिन ये चेंज आने के बाद ना, आप बहुत ज़्यादा अलग होकर के निकलेंगे। जो भी चीज़ हुई है थोड़ी सी ड्रास्टिक, मुझे कुछ लोगों के लगता है थोड़ा सा ड्रास्टिक हो सकता है ये जो चेंजेस जो आने वाले हैं, बट इन चीज़ों से अगर आप अपना, जैसे जो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो मुझे एनर्जी दिख रही है, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने अंदर का जो आपका पैशन है, ज़रूरी नहीं है वो आप लव के रिगार्डिंग करें, किसी और के लिए हो सकता है या अपने काम के लिए हो सकता है। तो अगर आप उस तरीके की चीज़ें करके निकलेंगे ना, अगर उस तरीके की चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, तो मुझे लगता है कि आप इस सिचुएशन से भी निकल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा स्टबन भी हो रहे हैं। बट मुझे ये भी लगता है कि जो सिचुएशन आई है ना आपकी, उसके बारे में आप जानते थे पहले से, आपको पहले से इंट्यूशन था कि ऐसा होने वाला है लाइफ में। ओके, आई डोंट नो मैं कितना सेंस बना रही हूँ आपके लिए इस वक्त, लेकिन ये इस तरीके की सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं बेसिकली लियो आपके लिए अभी आज की इस रीडिंग में। बट डेफिनेटली लव है, डेफिनेटली आपका एन्जॉयमेंट भी है। हो सकता है कहीं फैमिली के साथ आप अपने टाइम स्पेंड करें, या लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करें। और ये नहीं है कि मैं ब्रेकअप ही नहीं बोलूँगी, मुझे कुछ लोगों के लिए मैं अगर बोलूँ तो मुझे ब्रेकअप सिचुएशन दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ना, मुझे ये एक नया पाथ भी नज़र आ रहा है लाइफ का। एक चीज़, लाइक एक साइकिल कंप्लीट होती है, तो वो कंप्लीट करके आप नेक्स्ट पे जाते हैं, तो मुझे वो सिचुएशन नज़र आ रही है। किसी के साथ हो सकता है आपका रिलेशनशिप यहाँ पे पूरा हो चुका हो, और अब आप नेक्स्ट पे जाएँ या दूसरे रिलेशनशिप पे जाएँ, तो आप, मुझे लगता है बहुत एक मैच्योर्ड लेवल पे जाएँगे उस डायरेक्शन में। आप डेफ़िनेटली अपने आप को एक लेवल अप करके जाएँगे एक तरीके से। ओके? बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ेज़ आ रही हैं, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। लियो को क्या और जानने की ज़रूरत है, लियो को क्या और जानने की ज़रूरत है। ओके, टेक द लीड, ऑलराइट, टेक द लीड। बिलीव एंड सक्सीड, ओके, ऑलराइट। ओपन अप, ऑलराइट। सीक द ट्रूथ, यस। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, लीड। एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए, फ्लो। एंड बैक ऑफ द डेक आ रहा है फीलिंग अलोन। लुक, आई टोल्ड यू, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है पूरे ईयर थोड़ी सी ये लोनलीनेस की फीलिंग आ सकती है कुछ टाइम के लिए, ज़रूरी नहीं है, मैं पूरे टाइम भर नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे कार्ड्स भी आए हैं। लीड एंड टेक द लीड। कोई तो आपके ऐसे काम है जिसमें मुझे लगता है आपको लीड लेने की ज़रूरत है। अगर आप
even if you like somebody, तो you have to tell them, you have to take the lead, and otherwise people won't understand, या जिस इंसान को आप बताना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे. You have to go with the flow. Okay, open up. मुझे कहीं ना कहीं अगेन फीलिंग आ रही है कि आप ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ इससे और ज़्यादा जाएंगे लियो. यस, थोड़ा सा ओपन अप होना पड़ेगा सिचुएशन को लेकर के. 4 मुझे बहुत नज़र आ रहा है, तो 4th मंथ का आपके लिए कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है, बैलेंस ढूंढने को लेकर के हो सकता है, या 4 किसी भी मंथ की 4th जो डेट होती है उसका कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है डेफिनेटली. चलिए, इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं, बिलीव एंड सक्सीड एंड अपॉर्चुनिटी बेकन्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपकी जो पुरानी चीज़ें जो गई है ना या जा रही है ना, उसको ना देख करके मुझे लगता है जो नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में एक तरीके से दस्तक दे रही है, उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा. ओके, तो बिकॉज सी जो होना है वो होगा ही, राइट, या जो हो चुका है वो उसको कोई नहीं बदल सकता है. आपके अंदर जो एबिलिटी है वो है अपने फ्यूचर को बनाने की. तो मुझे लगता है कि आपको इस वक्त अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट की चीज़ें हो चुकी हैं ना. सीक द ट्रूथ, एक्चुअली हो क्या रहा है लाइफ में, आपको ट्रूथ सीख करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगेन मुझे सारे कार्ड्स जो आपके हैं ना यहाँ पर लियो, मुझे सारे कार्ड्स ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहे हैं. लविंग बहुत हैं आप इस वक्त, आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम्स आपकी हैं जो रहेंगी इस और पूरा लव में. बट हाँ, सन के साथ मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, कुछ लोगों के लिए इसके ज़रिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं. ओके, मैं दोबारा बोलूँगी कि हाँ, एक चीज़ हमारी लाइफ में ख़त्म होती है तो दूसरी चीज़ शुरू होती है, और वो शायद सिचुएशन आपकी हो सकती है यहाँ पर. ऑलराइट, और चलिए देखते हैं एक्शन. यस, एक्शन. लियो को क्या जानना है? फ्रीडम. ओके, ऑलराइट, एंड इंडिविजुअलिटी. सी, मुझे कुछ लोगों के लिए ना ब्रेकअप भी यहाँ पे नज़र आ रहा है. एक्शन, फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी, ये जो 3 कार्ड्स है ना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ इस तरीके के एक्शन आप इस वक्त लेंगे जो आप चाहते हैं कि आपको एज एन इंडिविजुअल कुछ टाइम पहले ले लेने चाहिए थे, बट आप नहीं ले पाए. तो इंडिविजुअलिटी आपकी बहुत है, फ्रीडम आपकी लाइफ में बहुत है, बहुत नहीं है सॉरी. मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप फ्रीडम सीख कर रहे हैं अपनी लाइफ में. आप फंस चुके थे एक जगह पर, और आपको एज एन इंडिविजुअल बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं लग रही थी या मिल रही थी. तो इंडिविजुअलिटी मुझे लगता है आप इस वक्त ढूंढेंगे. आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहेंगे. इमोशनली भी मुझे लगता है आप बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं चाहेंगे किसी और पर, और आप बहुत ज़्यादा फ्री होकर सोचना चाहेंगे. ओके, बहुत मुझे इस रीडिंग को करके ही मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, अगेन मैं बोलूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सी जो फीलिंग है ना वो आ रही है. ओके, एंड थोड़ी सी हार्ट ब्रोकन टाइप भी मुझे सिचुएशन लग रही है कुछ लोगों के लिए. लेकिन कुछ लोगों के मैं अगर बात करूँ ना, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आप हर एक चीज़ से ना बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, और वो जो फीलिंग है ना, वो अल्टीमेट जो सेटिस्फैक्शन होता है ना लाइफ में फ्रीडम का, वो आप इस ईयर ज़रूर उसका स्वाद चखेंगे एक तरीके से. वर्गो है आपके लिए आ रहा है, फुल मून इन एक्वेरियस, ऑल राइट, एंड न्यू मून इन एक्वेरियस, एंड फर्स्ट क्वार्टर मून इन सैजिटेरियस. तो आप किसी सैजिटेरियस से डील कर सकते हैं. हो सकता है किसी सैजिटेरियस से आप इस वक्त डील कर रहे हो, वर्गो से डील कर रहे हो, या एक्वेरियस से डील कर रहे हो. जिस भी लव लाइफ की हम बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है वो ये इन तीनों राशियों में से कोई एक हो सकती है, नहीं भी हो सकती है. तो न्यू मून आ रहा है, देखिए नई चीज़ें आ रही हैं, फुल मून्स आ रहे हैं, न्यू मून्स आ रहे हैं, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक फेज़ में आप जा रहे हैं. मैंने आपको पहले भी कहा था. तो जो भी चेंजेस हैं उनके लिए ओपन अप रहिए. ओके, फ्लो के साथ जाना है आपको चीज़ों को लेकर के. रियल रहिए. देखिए, आप रियल रहेंगे अगर, तो मुझे लगता है कि आप किसी भी सिचुएशन से ना निकल जाएंगे. ऑलराइट, एंड टेक इंस्पायर्ड एक्शंस. जो भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि आगे के लिए आपकी बेहतरी के लिए होगी, उस तरीके के एक्शंस लीजिए आप. ठीक है, एंड इसी के साथ मैं कुछ और आपके कार्ड्स निकाल लूँ.
कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और किस तरीके की ज़रूरत है। मुझे बहुत ज़्यादा ये एक लव रीडिंग होती हुई वैसे नज़र नहीं आई है, ऑनेस्टली सेइंग लियो, बट हाँ, हो भी सकता है। हो भी सकता है कुछ लोगों में से आप, मैंने जैसे कि बोला है ना आपको, एक आधे कार्ड्स ऐसे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ नया तो डेफिनेटली होने वाला है, कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं। ओके, और नई चीज़ें मतलब नया रिलेशनशिप आ सकता है, लेकिन पुराने मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ के जा रहे हैं। चलिए 4 ले लेते हैं। फर्स्ट इज, अगेन आपके लिए आ रहा है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। अगर आप किसी रिलेशनशिप को मैजिकली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको क्रिटिसाइज करना एक दूसरे को बंद करना पड़ेगा। मुझे लगता है क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप फ्री होना चाहते हैं किसी चीज़ से। आप एग्जिस्टिंग अगर किसी रिलेशनशिप में है तो आप फ्री होना चाहते हैं, बिकॉज टू मच क्रिटिसिज्म, ऑब्वियस सी बात है, एक एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हर एक कोई झेल सकता है, लेकिन अगर टू मच क्रिटिसिज्म हो जाए तो वो किसी को भी पसंद नहीं आता है। Second we have is playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ही फ्लर्टेशियस एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी और यू नॉट फीलिंग फ्री, तो आप ये जो एनर्जी है ना प्लेफुलनेस की, वो कहीं बाहर के किसी इंडिविजुअल पे जा करके या बाहर ये दिखा सकते हैं। ऑल राइट, देन वी हैव इज, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू विल टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। ऑल राइट, तो अगर जैसे कि पहले भी आया था आई थिंक ये कार्ड, तो आप अगर इस दुनिया से जब भी जाते हैं ना, तो आप अपनी सोल के साथ सिर्फ गुड मेमोरीज लेकर के ही जाएंगे, आप उसके अलावा कुछ नहीं लेकर के जाते हैं। तो क्रिएट करिए उन मेमोरीज को। अगर उन मेमोरीज को क्रिएट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या लेके जाएंगे। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। ऑल राइट, तो बहुत ही आपके अंदर से मैं बोल रही हूँ, आपके इंट्यूशन इस वक्त बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो आपको पता है एक्चुअली कि आपके लिए क्या ठीक होने वाला है। डीप इनसाइड योर हार्ट आप जानते हैं ऑलरेडी कि आपके लिए ठीक क्या है, तो वही करिए जो आपको ठीक लगता है इस वक्त, जो आपको लगता है कि आपके आगे आने वाली लाइफ के लिए बेटर रहेगा, वही चीज़ें करिए। ओके, क्योंकि रीडिंग आपकी बस मुझे आपकी थोड़ी ऊपर नीचे ही लगी है लव को लेकर के, बट ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है। एंड ऑब्वियसली टेक व्हाट रेजोनेट्स, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से रेजोनेट करे ये चीज़। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, अगर रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली आपके लिए ही है। और चलिए कुछ कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो आपको एंजल्स ने कहा है कि आपको एक नया डायरेक्शन लाइफ में लेने की डेफिनेटली ज़रूरत है। शायद जिस पाथ पे आप चल रहे हैं वो, आई डोंट थिंक उस बात पे चलते हुए आपको आंसर मिलने वाले हैं। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं, फॉरगिवनेस। तो फॉरगिवनेस आ रहा है, तो अगर आपको कोई ग्रजेस हैं अपने पार्टनर को लेकर के या कुछ इस तरीके का आप दोनों के बीच में चल रहा है, तो आई थिंक फॉरगेट तो देखिए लोग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ फॉरगिविंग रहिए अपने हार्ट में। और अपने आप वो पर्सन मत बनिए जो आप सामने वाले से जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना, उस तरीके के पर्सन आप खुद भी मत बनिए। एंड लास्ट में देख लेती हूँ, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आई टोल्ड यू मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल सी फीलिंग आ रही है ना आपके लिए, तो मेडिटेशन आ रहा है आपके लिए, तो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए थोड़ा सा मेडिटेट करना, कंटेम्पलेट करना, थोड़ा सा ऊपर वाले से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर कभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, आंसर्स नहीं मिलते हैं, तो ट्राई कीजिए एक कनेक्शन बनाने का अपने और ऊपर वाले के बीच में, और आप देखेंगे कि आपके जो आंसर्स हैं ना वो अपने आप ही फ्लो होकर के लाइफ में आएंगे और अपने आप ही अच्छी चीज़ें होंगी। देखिए अच्छी चीज़ें करेंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी, मैं हमेशा बोलती हूँ। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, लोगों के लिए अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे कर्मा की भी यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसी तरीके से फीलिंग आई है। ये धर्मा तो है ही इसमें, स्पिरिचुअलिटी तो है, बट कहीं ना कहीं एक कर्मा की फीलिंग भी मुझे यहाँ पे आ रही है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो वो चीज़ भी है, इसलिए हमेशा अपने एक्शंस पर ध्यान दीजिए लियो। एंड ओवरऑल हाँ, हैप्पीनेस डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप है यहाँ पे डेफिनेटली, बट हाँ कुछ एंडिंग्स हो रही हैं,
कुछ फाइटिंग्स हैं या आप अपने पार्टनर से थोड़ा-सा, मुझे लगता है पूरा ईयर थोड़ा हल्का-सा आपका अप एंड डाउन चलता रहेगा एक्चुअली, और आप एक नया डायरेक्शन लेने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कहीं से ब्रेकअप होकर के आप नई चीज़ के या नए पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हों। लेकिन जो भी है, आपको सिर्फ फॉरगिविंग होना है। जो पास्ट में हो गया है वो हो गया है, उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि पास्ट से कोई ना तो हम फाइट कर सकते हैं, ना हम पास्ट से चीज़ें निकाल के वापस ला सकते हैं। एंड या मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर्स। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ लियो मैं ये रीडिंग करती हूँ आपकी कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छा अच्छा ही होगा, और खुश रहने की कोशिश कीजिए, आसपास वाले लोगों को खुश रखने की कोशिश कीजिए, और एक अच्छे और गुड नोट के साथ, गुड वाइब्स के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।